हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं नाउन से जो बनने वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, जितना भी आपका एरर बेस आपका क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आता है आपके क्लास 12 में। ठीक है, और यदि भी आप कोई भी यदि आप कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, और यदि उसमें सिंटैक्स चैप्टर आता है, यदि आपको नाउन पढ़ना होता है तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए भी ये आपका वीडियो फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन जो होगा वो एरर बेस होगा और बिल्कुल सही है, चैलेंज आपके लिए है और आप बिल्कुल स्कोर अपना बिल्कुल आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना आपने सही किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करके ही जाइए, ये सारा प्रैक्टिस ही आप समझिए, सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि द न्यूज आर करेक्ट ओके ऑफ द वार बिटवीन टू कंट्रीज, यानी दो कंट्री के बीच का जो वार का न्यूज है वो क्या है जी, सही है। अब ये कहना चाहता है, तो हमको समझना क्या है कि यहाँ पे देखो न्यूज दिया है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपका लिखा हुआ है न्यूज, ठीक है, कहीं पे भी आपका लिखा हुआ इंफॉर्मेशन, ठीक, याद रखिएगा ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कहीं पे लिखा हुआ है आपका, कहीं पे आपका लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कई बार पोएट्री आ जाता है। ठीक है, आप देखेंगे अब एडवाइस कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ है। ठीक है, बस आपको समझना ही है कि ये जितने भी मैंने यहाँ पे आपके नाउन लिखे हैं ये सबके सब आपका पता है क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम गिन ही नहीं सकते। ठीक है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होता है और इनके लास्ट में याद रखना कभी भी एस नहीं लगाएंगे, कभी भी एस नहीं लगा सकते इनके लास्ट में। ठीक है, और ये याद रखना हमेशा पता है क्या कंसीडर किया जाता है, ये हमेशा और हमेशा ये सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। मतलब आपके न्यूज, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, एडवाइस, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर मानते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में आप एस नहीं लगा सकते, ये तो आपको पता ही है। भाई यहाँ पे देखो न्यूज लिखा हो, तो न्यूज आपका यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो ये कौन सा बनेगा, आपका सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। तो जब सिंगुलर है तो यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। देखो इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पहले देता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद से यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं। तो जैसे देखिए वेजेस का मैंने आपको, यदि नाउन का आप बेसिक नहीं पढ़े हैं तो मैं इस चैनल पे पूरी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हूँ, तो आप जाके मेरे पेज पे वहां पे आप देख सकते हैं। जैसे देखो वेजेस का मैं दो आपको बताता हूँ। देखो एक तो वेजेस का जो मतलब होता है ना, एक तो सैलरी होता है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे तो वेजेस का आप ना रिजल्ट के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज के परिणाम के सेंस में आप क्या यूज कर सकते हैं, वेजेस का। ठीक है, देखिए तो जब भी आप वेजेस का यूज करेंगे सैलरी के सेंस में तो याद रखिएगा ये पता है क्या होता है, हमेशा आपका प्लूरल होगा। ठीक है, और जब वेजेस एज अ रिजल्ट यूज होगा तो ये हमेशा पता है क्या होगा, ये आपका होगा हमेशा सिंगुलर। ठीक है, मतलब समझ में आया कि वेजेस का जब सैलरी सेंस होगा तो ये पता है क्या होगा, प्लूरल, और जब इसका सेंस ये होगा मतलब रिजल्ट, परिणाम इसका मतलब होगा वेजेस का, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर। भाई समझ में क्या चीज आया कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो कह रहा है कि द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। एक बात बताइए, जब आप पाप करेंगे तो पाप का यहाँ पे जो वेजेस होगा वो पाप का आपको सैलरी मिलता है कि पाप का आपको रिजल्ट मिलता है, तो आप कहेंगे सर रिजल्ट मिलता है, पाप का सैलरी थोड़ी मिलती है। तो यहाँ पे वेजेस का क्या सेंस है, रिजल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, यानी यहाँ पे वेजेस आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, यानी होगा द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, कि जो आपका, ठीक है, जो पाप का वेजेस होता है, जो रिजल्ट होता है वो पता है क्या होता है, मौत होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 10 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, अब जरा इसको भी अच्छे से समझिएगा, ये कह रहा है कि 10 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसका कॉन्सेप्ट जरा आप एक बार समझ ले फिर आंसर दीजिएगा। जैसे क्या है, कुछ वर्ड मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए सबसे पहले उसमें आप देखेंगे ना तो ये है sheep। ठीक है,
और इसी में आप देखेंगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या, डियर, ठीक है, ये एस है, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसी में आपको देखने को मिल जाता है स्वाइन, ठीक है, ये बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सिप आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, डियर मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको देखने को, स्वाइन मिल जाएगा। ये जब भी वर्ड आपको देखने को मिलेगा ना तो आप समझ जाइएगा कि ये जो वर्ड होता है ना, ये सिंगुलर भी आपका सेम होता है, प्लूरल भी सेम होता है, मतलब इसको बदल नहीं सकते। आपको ढेर सारा यदि सिप लिखना है तो भी सिप ही लिखेंगे, एक सिप लिखना है तो भी आप सिप लिखेंगे, ढेर सारा आपको डियर लिखना है तो भी डियर लिखेंगे, और एक डियर लिखना है तो भी डियर लिखेंगे। वैसे स्वाइन में ढेर सारा स्वाइन लिखना है तो भी स्वाइन ही होगा, एक ही स्वाइन लिखना है तो भी स्वाइन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये कह रहा है 10, यहाँ पे देखिए लास्ट में एस जोड़ा तो यहाँ पे सिप्स नहीं होगा, क्या होगा, सिप, यानी 10 सिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि हम इसमें एस लगा नहीं सकते क्योंकि ये प्लूरल भी सेम है, सिंगुलर भी सेम है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वर्ड। फिर आगे कह रहा है कि योर इन्फॉर्मेशन आर फॉल्स। अभी मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन कभी भी आ गया तो हम उसमें एस नहीं लगा सकते, और ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होगा तो क्या होगा, इज होगा, यानी योर इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स, कि तुम्हारा जो भी इन्फॉर्मेशन था ना वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मम्स आर डेंजरस। अब भाई समझो, ये पहले तो आप मम्स समझ लें, ठीक है। अब ये मम्स में इसके साथ एक और वर्ड आता है, एक और बीमारी का नाम है, मैं लिख देता हूँ ढेर सारा जो जो आपका आ सकता है। जैसे देखिए मीजल्स, ठीक है, मीजल्स भी आ सकता है आपके सामने कई बार, ठीक है। आपके साथ जाइनास्टिक्स भी आता है, ठीक है, जाइनास्टिक्स हो सकता है, मीजल्स हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी यदि आपको कहीं मम्स दिख गया, ठीक है, जाइनास्टिक्स दिख गया, ठीक है, या फिर आपको क्या दिख गया, मीजल्स दिख गया, ठीक है। अच्छा एक वर्ड और मैं आपको लिख दिया तो बिलियर्ड्स आता है कई बार, ठीक है, ये बिलियर्ड्स होता है। अब बिलियर्ड्स क्या है, ये गेम का नाम है, ठीक है। एक होता है ना आपका ड्रॉफ्ट्स, ठीक है, ड्रॉफ्ट्स भी आता है। तो कहीं भी मीजल्स आ गया, जाने तो मीजल्स भी एक बीमारी का नाम है, जैसे यहाँ पे मम्स लिखा, मम्स भी क्या एक बीमारी का नाम है। जाइनास्टिक ना जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसकी एक्टिविटी को हम जाइनास्टिक बोलते हैं। बिलियर्ड्स भी एक गेम का नाम है, ड्राफ्ट्स भी एक गेम का नाम है। तो एक बात बताइएगा, जितना भी आपका गेम होता है दुनिया में, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्रिकेट पूरे दुनिया में कितना है, तो आप कहेंगे सर एक है, सही है ना। मैं अभी आपसे कहूंगा एक बात बताओ, कैंसर पूरे दुनिया में कितना है, एक है। तो भाई जो आपका गेम का नाम होता है ये हमेशा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। भाई बीमारी का नाम हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो भाई ये मीजल्स बीमारी का नाम है सिंगुलर, जाइनास्टिक एक्सरसाइज का नाम है तो ये भी सिंगुलर, बिलियर्ड्स गेम का नाम है सिंगुलर, ड्रॉप्स गेम का नाम है सिंगुलर, मम्स बीमारी का नाम है सिंगुलर, तो आ ही नहीं सकता, क्या आएगा, इज होगा, यानी मम्स इज डेंजरस, ठीक है जी, ठीक है। आगे देखिएगा, ये कह रहा है कि आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इसमें कभी लास्ट में आप एस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एस लगाइए, इसको हटाइए, यानी हो जाएगा आई सा 3 डियर इन द फॉरेस्ट, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि फुल मेनी ऑफ फ्लावर्स आर पुट ऑन द टेबल। जरा मैं आपको समझाता हूँ वर्ड दो, जैसे देखिए क्या क्या, ठीक है। जैसे होता ही है ना कि 2 वर्ड होता है, एक होता है मेनी, जरा समझिएगा इसको ध्यान से, ठीक है, और एक होता है मेनी ऑफ, ठीक है। तो जब भी आप मेनी लगाएंगे ना तो इसके साथ जो नाउन आएगा ये हमेशा पता है क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। मतलब जब भी आप मेनी लगाएंगे जहां जहां, तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। लेकिन जब भी आप मेनी अ लगाएंगे तो इसके साथ जो भी आपका नाउन आएगा वो पता है क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, याद रखना। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है मेनी अ, तो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर लिखा है, फ्लावर्स क्या होगा, यहाँ पे फ्लावर होगा, यानी होगा फुल मेनी अ फ्लावर। अब यहाँ पे देखिए आर नहीं होगा, फिर सिंगुलर हो गया तो क्या हो जाएगा, इज होगा, फुल मेनी अ फ्लावर इज पुट ऑन द टेबल, ठीक है। तो अब जरा नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। अभी कहना यह चाहता है कि जो कालिदास है, ठीक है, वो भारत के कवियों में से महान कवि। तो देखो क्या कह रहा है, ये कालिदास जो है भारत के कवियों में से महान है, यानी यहाँ पे जो पोएट है मतलब यहाँ पे ढेर सारे कवियों में से ये महान है ना, तो यहाँ पे पोएट थोड़ी होगा, यहाँ पे क्या होगा, पोएट्स होगा, यानी होगा कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया,
कि ढेर सारे मतलब कवियों में से ये क्या है, कालिदास जो है वो क्या है जी, महान है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिएगा जरा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कह रहा है ये क्या कि ही बॉट 3 शॉप्स। अब मैं समझाता हूँ, कभी आप 3 शॉप्स नहीं लिख सकते, इसको याद कर लीजिएगा। जब भी आपको इसको पीसेस में यूज करना हो तो हम लिखते हैं बार्स ऑफ शॉप, ये शॉप्स नहीं होता, शॉप लिखिएगा। ठीक है, यानी होगा ही बॉट 3 बार्स ऑफ शॉप। ठीक है, तो ये चीजें इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि हर चाइल्ड, चलो हर चाइल्ड मतलब उसका बच्चा, वाज ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, सही है। सफरिंग मतलब परेशान है, फ्रॉम द मीजल्स मतलब किससे, बीमारी से। मीजल्स क्या है, एक बीमारी है ना, मैंने बोला था। तो यहाँ पे मीजल्स एक करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि द पुअर इज अनहैप्पी। अब मैं आपको समझाता हूँ एक चीज, जैसे ढेर सारे आपके ना एडजेक्टिव देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जब जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया कि यहाँ पे मैंने लिख दिया पुअर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा पुअर, तो पुअर में क्या हो गया, गरीब, सही है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया रिच, और रिच का मतलब अमीर, ये सब एडजेक्टिव है। मैं आगे एडजेक्टिव ऐसे पढ़ाने वाला हूँ। तो जब भी किसी एडजेक्टिव से पहले आप द लगाएंगे तो ये पता है किसको प्रीफर करता है, तो ये मतलब जितने भी, अब देखो द रिच आपने बोला, द रिच का मतलब होता है कि जितने भी अमीर लोग हैं आप उनको बोल रहे हो, मतलब अमीर लोग की कम्युनिटी, पूरे अमीर लोग द रिच बोलेंगे। द पुअर आपने बोल दिया मतलब सारे गरीब लोग। ठीक है, अब इसी में यदि आप बोल दे कि द ब्लाइंड, तो द ब्लाइंड का मतलब हो गया कि सभी अंधे लोग। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव से पहले आप यदि द लगाएंगे तो ये पूरे कम्युनिटी को बताएगा। तो जब ये पूरे कम्युनिटी को बताएगा तो अकेले तो है नहीं, आप कहेंगे सब जब ढेर सारे लोगों को बता रहे थे, प्लूरल होगा। आ जाइए, द पुअर मतलब पूरे गरीब लोग, अब इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट कह रहा है कि द ट्राउजर आर डर्टी। अब मैं समझाता हूँ, कुछ ऐसे आपके देखेंगे नाउन होंगे जो जब भी वो मतलब वो हमेशा पेयर में होते हैं, मतलब अकेले नहीं हो सकते, एक दूसरे के लिए बने हैं, वो कभी अकेले नहीं हो सकते। आप एक को अलग करेंगे ना तो एक अपना काम नहीं करेगा। ठीक, जैसे कहोगे सर क्या, ऐसी क्या चीज है, मैं समझाता हूँ। जैसे देखो, मान लो मैं बोलूं सीजर्स, तो समझना ध्यान से। ठीक है, मैं यदि आपको बोलता हूँ सीजर, तो सीजर्स का मतलब कैंची। क्या एक निकाल दोगे तो कभी वो कुछ भी काटोगे, कपड़ा वगैरह कटेगा नहीं, कटेगा। तो वही मैं कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे भी नाउन होते हैं ना जो आपके पेयर में यूज होते हैं। जैसे मैं कहूंगा टंग्स, टंग्स का मतलब चिमटा होता है। ठीक है, वो आप बनाते हैं ना घर पे रोटी वगैरह, वही होता है टंग्स। तो भाई एक को अलग करोगे तो फिर काम कहाँ चलेगा। ठीक है, आप कहोगे सर और भी वर्ड हो सकते, बिल्कुल, स्पेक्टिकल्स होता है, इसको भी आप एक अलग करेंगे नहीं काम चलेगा। शूज हो गया, इसको भी आप अलग करेंगे तो कहीं भाई एक निकाल दोगे और एक पहने रहोगे तो भाई लोग ऑड लगेगा ना, बिल्कुल समझ रहे हो जिसको। तो जो भी पेयर में होगा जिसका हम अकेले यूज नहीं कर पाएंगे, वो याद रखना सबके सब पता है क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे देखो ट्राउजर नहीं होता है, क्या होगा, ट्राउजर्स। भाई ट्राउजर्स में आप देखेंगे तो 2 होता है ना, एक साइड एक साइड, तो होगा द ट्राउजर्स आर डर्टी। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि आई एट अ लॉट ऑफ फिशेस। अच्छा, ये ढेर सारा कह रहा ना, मैंने मछली खाया। ठीक है, आई मीन खाया था। तो मैं आपको समझाता हूं, जरा यहां देखें आप, क्या है कि मैंने बोला था आपको फिश। ठीक है, ये तीसरा फिश का जब भी आप प्लूरल बनाते हैं तो ये 2 तरीके से बनता है। ये आपका फिश का फिशेस भी होता था और फिश का फिश भी रहता था। ठीक है, मैंने बोला था आपको कि देखो जब भी ये जो आपका फिश है, ठीक है, ये जब भी कलेक्टिवली यूज होगा। ठीक है, अब कलेक्टिवली का मतलब ये हो गया कि मतलब उसको आप गिन नहीं रहे हैं, सभी मछलियों को हम एक साथ यदि काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तब वहां पे हमका फिश का प्लूरल क्या होता है, फिश। ये पहला। और दूसरा मैंने बोला था कि जब इसको मील के सेंस में यूज करेंगे, मतलब भोजन के सेंस में, तो भी फिश का प्लूरल क्या होता है, फिश होता है। याद रखना, फिशेस कब होता है, फिशेस जब आप ऐसे कहीं रखा हुआ है अलग अलग, ठीक है, प्रकार की मछलियां मार्केट में, बास्केट में, तब उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, फिशेस, प्लूरल। तो भाई यहाँ देखो कह रहा आई एट, मतलब मैंने खाया,
तो खाने के सेंस में आपने यूज किया तो फिश का फिशेज नहीं हो सकता, क्या होगा फिश। जैसे यहाँ पे देखो खाने के सेंस में प्लूरल इसका फिश होगा। कलेक्टिवली बात करेंगे तो भी क्या होगा फिर भाई, जैसे मान लो कलेक्टिवली का मतलब है कि नदी में आप चले गए और आप बोलते हो ना इस नदी में ढेर सारी मछलियां, तो भाई आपको पता है कितना है, नहीं है, काउंट ही नहीं कर सकते आप। तो काउंट ही नहीं कर सकते तो कैसे प्लूरल बना सकते, नहीं बना सकते। तो इसलिए आपका फिश का प्लूरल क्या होता है, फिशेस। फिशेस नहीं होगा, क्या होगा फिश होगा। और जब 1 2 4 मछलियां कहीं पे होगा कई प्रजाति का, तो वहां पे हम फिशेस लिख सकते हैं। और खाने के जब भी बात आएगा तो भी आपको ये सिंगुलर हो जाएगा, मटेरियल नाउन ये बन जाता है, इसके वजह से फिश का फिश ही होता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट ये कह रहा है कि आई गिव हर अ 10 रुपीज नोट। इसके लिए क्या है कि मैं थोड़ा ना स्पेस बनाता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ जरा, वो टाइम नहीं लगता होगा। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा आपसे देखेंगे ना तो मैक्सिमम पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम पूछा जाता है। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए, ठीक है, कोई भी यदि आपके पास कोई भी एक नाउन है, ठीक है जी, और यदि ये नाउन मान लीजिए किसी भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आपको अगर सर ये एडजेक्टिव का कैसे काम करेगा, मतलब समझो कैसे, तो ऐसे मान लो यहाँ पे एक नाउन यूज हुआ है और प्लस फिर यहाँ पे एक नाउन यूज हुआ है। ठीक है, तो ये वाली जो नाउन होगा ये नाउन होगा, लेकिन इसके पहले वाला नाउन आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये नोट है, तो नोट आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर नोट तो नाउन है, हमने देखा है। अब नोट के पहले देखो रुपीज लिखा है, तो रुपीज यदि नोट तो यहाँ पे नाउन है, अब नाउन के पहले एक और नाउन, तो ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बस मैं यही समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी किसी नाउन के पहले एक नाउन लगा है और ये काम कैसे करेगा जी, एडजेक्टिव की तरीके से, तो याद रखना कि जो भी ये वाला आपका लगा हुआ ये वाला नाउन है, इसमें कभी आप यस नहीं लगा सकते। बिल्कुल आपको बस यही याद रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रुपीज, आप क्या करेंगे, रूपी, यानी आई गेव हर अ 10 रुपी नोट, तो हो जाएगा आई गेव हर अ 10 रुपी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कि देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन द रूम। याद करिए मैं अभी बताया था कि फर्नीचर्स नहीं होता, इसमें एस नहीं लगेगा, यानी देयर आर फाइन फर्नीचर इन द रूम, तो यहाँ पे आर भी हटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इस, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो हो जाएगा कि देयर इज फाइन फर्नीचर इन द रूम। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, दैट इज व्हाई वी कांट ऐड एस या ईएस। ठीक है, चलो द जूरी वाज डिवाइडेड ऑन द टाइम ऑफ वर्डिक्ट। अब देखो जस्ट क्या है कि आपको मैंने पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या था कि कलेक्टिव नाउन जो होता था वो क्या किसको शो करता था, किसी ग्रुप को। तो भाई देखो जब ये कलेक्टिव नाउन जो होंगे जब तक एक है, जब तक एक है मतलब अलग अलग नहीं है, ये पता है आपके क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, याद रखना। और जैसे ये अलग हो गए, अलग का मतलब हो गए डिवाइड, जैसे ये डिवाइड होंगे ना तो ये पता है क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाता है। आ जाओ अब यहाँ पे कह रहे कि द जूरी, अब ये जूरी मतलब हो गया अ ग्रुप ऑफ जज, जजों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। कह रहा वाज डिवाइडेड मतलब बट गए थे, जब बट गए तो भाई ये जो जूरी है प्लूरल हो गया, तो जब प्लूरल हो गया तो वाज नहीं क्या आएगा, वर आएगा। बस भाई यही तो समझना था इसमें। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है ये। कह रहा कि ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइसेस। मैंने बोला था ना एडवाइसेस नहीं होता भाई, एडवाइस होता है। ठीक है, तो ये चीज है, तो ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होता। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोग इसमें ऐसे यस नहीं लगा सकते। मैंने अभी बताया था जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स क्या है, एक एक्सरसाइज का नाम होता है। ठीक है, तो इसलिए भाई आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है ना। ठीक है, ऑल द प्लेयर्स, ठीक है, अब सभी प्लेयर्स, ये आर सही है। इन हाई स्पिरिट, देखो स्पिरिट नहीं होता, एक्चुअल में पता है कि स्पिरिट्स होता है। स्पिरिट्स का मतलब आपका इमोशन, फीलिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो स्पिरिट नहीं है, क्या होता है, स्पिरिट्स होता है। द पुलिस इज पेट्रोलिंग इन माई स्ट्रीट। अब मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखें आप। ठीक है, क्या है कि कुछ ऐसे नाउन है, जैसे देखो जैसे मान लो पब्लिक है। ठीक है, तो ये पब्लिक जो है ना, एक को कभी पब्लिक नहीं बोल सकती भाई। ऐसे आपका पता है क्या होता है, पीपल, पीपल भी कभी ना एक को नहीं बोल सकते।
भाई सेम चीजें आप देखेंगे तो इसी में होता है मिलिट्री, तो ये मिलिट्री भी होता है ना, अकेले को थोड़ी बोलोगे मिलिट्री। भाई सेम चीज पुलिस है, तो पुलिस का मतलब पूरा फोर्स, ये पता है क्या होता है, याद रखिएगा पुलिस हमेशा आपका प्लूरल, मतलब पब्लिक भी प्लूरल, पीपल भी प्लूरल, मिलिट्री भी प्लूरल, ठीक है, पुलिस भी आपका प्लूरल। तो भाई यहाँ पे देखो जब पुलिस प्लूरल है तो यहाँ पे इज नहीं क्या आएगा, आ रहा है, सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कह रहा है कि काइंडली पे माई रिगार्ड। देखो किसी को ना अपना बोलते हैं ना भाई, उनका नमस्कार बोल देना मेरा थोड़ा सा, तो वहां पे रिगार्ड नहीं होता, रिगार्ड्स होती। काइंडली पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ठीक है। वी मस्ट सेट सम एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग से नहीं होता, ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान आपके आने वाले, ये खुद ही आपका प्लूरल, इसको प्लूरल नहीं बनाना भाई। तो वी मस्ट सेट सम एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफ स्प्रिंग, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं ना संतान, उनके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। आई गॉट अ हाउस, ठीक है जी, मैंने एक घर पाया, विथ इट्स इक्विपमेंट्स। देखो इक्विपमेंट्स भाई वही बात फिर से, इसमें भी हम ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें आस नहीं लगा, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, इक्विपमेंट होगा, ठीक है। आई लाइक किड्स पोएट्रीज, वही बात फिर देखो, पोएट्रीज मैंने बोला था ना, पोएट्रीज नहीं होता है, क्या होता है बोलो, तो आप कहेंगे सर पोएट्री होता है, भाई खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि देयर आर सो मेनी फ्रूट्स ऑन द ट्री। अब मैं समझाता हूँ इसको, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थोड़ा सा समझ लें इस कॉन्सेप्ट को। क्या होता है कि ये जो आपका फ्रूट होता है, ठीक है, तो ये इसका प्लूरल आप क्या करते हो कि इसका प्लूरल आप फ्रूट्स भी लिखते हो, बट इसका प्लूरल आप फ्रूट भी लिखते हो, ठीक है। अब समझो कहां पे क्या है आपको यूज करना है, वही चीज हमको समझना है, ठीक है। देखो जब एक ही मतलब टाइप्स के आपके कभी भी फ्रूट होंगे, तो वो चाहे ढेर सारा हो चाहे एक हो, उसको आप क्या बोलेंगे, फ्रूट बोलेंगे। याद रखना, जब एक ही टाइप्स के आपके पास फ्रूट है तो उसको हमेशा हम क्या बोलेंगे, फ्रूट बोलेंगे। लेकिन वही फ्रूट अलग अलग टाइप्स के हैं तो उसको हम क्या बोलोगे, फ्रूट्स। जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 एप्पल है, तो भाई एप्पल है तो वो फ्रूट है, लेकिन 5 एप्पल ही तो है, एक ही फल है ना आपके पास, एक ही तरीके का, तो वहां पे हम पांचों के लिए क्या बोलेंगे, फ्रूट बोलेंगे। लेकिन मान लो तुम्हारे पास 5 बनाना भी है, 5 आपके पास एप्पल भी है, 5 मैंगोज भी, तो अलग अलग तरीके के आपके पास फ्रूट है, तो उस कंडीशन में आप फ्रूट्स बोल सकते हैं। लेकिन जब एक ही तरीके का आपका फ्रूट होगा तो कितना भी हो, 1000 लाख करोड़ कितना भी हो, कभी भी आप उसको फ्रूट्स नहीं बोल सकते, कलेक्टिवली यूज होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देयर आर सो मेनी, बहुत ढेर सारा भैया फ्रूट्स है ऑन द ट्री। भैया एक पेड़ पे कई तरीके का फल फड़ेगा नहीं, फ्रूट होगा। तो देयर आर सो मेनी फ्रूट ऑन द ट्री, ठीक है। चलो मेनी सम्मन्स वर इशूड फ्रॉम द कोर्ट। मैं समझाता हूँ, देखो मैंने अभी आपको बताया थी, आपको याद हो, ठीक है, मैंने अभी बताया कि जब भी आप मेनी लगाओगे तो इसके साथ नाउन जब भी आएगा तो आपका पता है क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। आप कहोगे सर यहाँ पे प्लूरल तो दिख रहा है लास्ट में, ऐसे तो ऐसा नहीं है भाई। ये देखो समन्स, ठीक है, याद रखो ये जो आपका जो देखो भाई ये समन्स जो है ना, ये आपका एक्चुअल में सिंगुलर है, इसका प्लूरल जो होता है वो होता है आपका समन्सेस। यानी यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, ES जोड़ना पड़ेगा। अब सही है ना, ये मेनी समन्सेस वर इशूड फ्रॉम द कोर्ट, मतलब ढेर सारे समन्स बुलावा कोर्ट से क्या हुआ जी, इशू हुआ, ठीक है, निकाला गया उसे। ही बॉट 2 डजन ऑफ बनाना। अब भाई एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ लें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसको देखो भाई, पता है क्या होता है कि आपके पास ना बहुत ढेर सारे ना न्यूमरल नाउन भी होते हैं। कहोगे सर ये न्यूमरल नाउन क्या, भाई कोई भी ऐसा नाउन जो नंबर को बताए। कहोगे सर जैसे एग्जांपल में, तो ऐसे एग्जांपल में देखो, जैसे कहोगे सर डजन, तो डजन का मतलब दर्जन, मैंने कितना भाई, 12, बोलो नंबर को बताया, कहोगे हाँ सर नंबर को बताया। कौन सा नाउन, ये न्यूमरल आपके क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। तुम कहोगे सर डजन तो समझ में आ गया, जरा स्कोर बता दीजिए। तो भाई स्कोर किसको बोलते हो, कोई चीज जब 20 होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कोर बोलते हैं। बोलो ये नंबर को बताया, कहोगे हाँ सर नंबर को बताया। तो कोई भी आपका न्यूमरल, आपका कोई भी न्यूमरल नाउन हो
और इस न्यूमरल नाउन के पहले यहाँ पे कोई नंबर आ जाए, नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, तो ये जो आपका न्यूमरल नाउन होगा कभी भी आप इसमें यस नहीं लगा सकते, याद रखना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो कह रहा है कि ही लीव्ड एट, कहाँ गया यार, हाँ, ही बॉट 2 डजन ऑफ बनाना। बताओ यहाँ पे डजन लिखा है, कहोगे हाँ सर लिखा है। बोलो न्यूमरल नाउन है, कहोगे हाँ सर। उसके पहले बोलो 2 लगा, यस लगेगा, कहोगे नहीं सर, होगा कि ही बॉट 2 डजन ऑफ बनाना। भाई 2 दर्जन उसने क्या खरीदा भाई, बनाना खरीदा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि ही लिव्ड एट हिज फादर्स इन लॉज हाउस। अब देखो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ जो काफी आपको लंबे टाइम तक ये ना काम आएगा, और इस क्वेश्चन बन ही जाते हैं। आप देखेंगे ना आपके एसएससी तक कंपटीशन एग्जाम में, सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके अपीयर हुए हैं, ठीक है। जैसे देखो समझाते हैं क्या है भाई, कि आपके पास जब भी कंपाउंड नाउन आएगा, सर कंपाउंड नाउन का मतलब, भाई कंपाउंड नाउन का मतलब तो ये कैसा नाउन हो ना, ढेर सारे वर्ड से मिलके बना है। कैसे कहोगे सर, जैसे सिस्टर इन लॉ, सही है जी, सिस्टर इन लॉ हो गया ना, सिस्टर इन लॉ का मतलब साली। तो देखो 1 2 3 वर्ड है इसमें, तो कंपाउंड नाउन में आएगा, तो जब भी इसमें आपको एपोस्ट्रोफी लगाना होगा ना तो लास्ट में लगाएंगे, मतलब लॉ में ऐसे लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो कहाँ लगा, यहाँ पे लगा, गलत हो गया, लॉज में लगाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ही लिव्ड एट हिज फादर इन लॉज हाउस। बोलो हाँ, ठीक है। चलो यू शुड कीप योर वर्ड्स। अब मैं आपको देखो, मैंने बोला था ना वर्ड, जब भी ये वर्ड आपका प्रॉमिस के सेंस में यूज होता है तो ये वर्ड का वर्ड ही रहता है, और जब ये ना आपका मतलब वर्ड्स मतलब किसी लेटर वगैरह के लिए, आई मीन शब्द के लिए जब यूज होता है तो ये आपका क्या होता है, वर्ड्स। तो यहाँ पे प्रॉमिस है ना, यू शुड कीप योर वर्ड, मतलब तुम्हें अपना पूरा वचन करना चाहिए, तो वचन पूरा करना चाहिए, तो वर्ड का वर्ड ही रहेगा, वर्ड्स नहीं होगा, ठीक। ये बहुत कॉमन चीज है जो आपको पता होना चाहिए। ही डिड मेनी पेन्स टू इम्प्रेस हिज बॉस। देखो भैया एक तो होता है पेन, तो पेन का मतलब होता है दुख दर्द कष्ट पीड़ा, एक होता है पता है क्या पेन्स, लेकिन पेन्स का मतलब पता है क्या होता है, एफर्ट्स। एफर्ट्स का मतलब समझ रहे हो, प्रयास, तो सही तो है। ही डिड मेनी पेन्स, उसने बहुत ढेर सारा प्रयास किया, टू इम्प्रेस, इम्प्रेस करने के लिए, किसको, हिज बॉस, अपने बॉस को। तो अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए उसने क्या किया, ढेर सारा मतलब एफर्ट किया, प्रयास किया, ठीक। माई ब्रदर रैन अ 5 माइल्स रेस, याद करो, देखो फिर वही कॉन्सेप्ट आया हुआ यहाँ पे, ये नाउन हो गया हाँ सर, फिर यहाँ पे नाउन हाँ सर, तो ये एडजेक्टिव बन गया हाँ सर, तो इसमें यस नहीं लगेगा। माई ब्रदर रैन अ 5 माइल रेस, खत्म। ही इज अ लो पेड वर्कर, ठीक है, सो हिज मीन्स इज लिमिटेड। याद करो मैंने बोला था मीन्स मीन्स मीन्स, तो मीन्स का मतलब जब भी इनकम होगा तब ये क्या होगा भैया, तब ये हमेशा पता है क्या होगा, प्लूरल होगा। कह रहा है कि ही इज लो पेड वर्कर ना, उसे बहुत कम पैसा मिलता है यार, सो हिज मीन्स मतलब उसका इनकम लिमिटेड है, तो इनकम यहाँ पे आपका प्लूरल है तो क्या होगा, आर होगा। तो आई होप आप एंजॉय किए होंगे, मजा आया होगा। हाँ मजा आया हो तो शेयर कर दो यार, वीडियो को आग लगा दो, बिल्कुल कमेंट में लाइक कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है, और भेज दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।